महाभारत की कथा एक है। एक बार सब देवता बहुत तेज से भागे भागे जा रहे थे। लक्ष्मी मैया और गंगा मैया। लक्ष्मी ने पूछा तुम लोग कहां जा रहे हो? तो दौड़ते दौड़ते बताया। अरे कहा देखो रोकिए मत, हमें देर हो रही है। अरे कहा ऐसी बात क्या है? कहा आज गौ माता ने अपने अंदर सभी देवी देवताओं को स्थान दिया है, इसलिए हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, कहीं रह ना जाएं, कहीं वंचित न रह जाएं। गंगा जी ने कहा हम भी चलें जल्दी बहना। अरे लक्ष्मी ने कहा क्यों परेशान हो? इनको सबको डर है जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अपने को कोई डर नहीं है। क्या क्यों? तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री हूं, श्री मतलब लक्ष्मी। और ये दुनिया लक्ष्मी पाने के लिए न मालूम क्या क्या करती है, न मालूम कितनी झूठी मक्कारी, न मालूम क्या क्या करना पड़ता है इस लक्ष्मी को पाने के लिए। तो लक्ष्मी को क्यों नहीं अहंकार होगा? आगे अहंकार कि दुनिया के देवी देवता सब चले जाएं, कोई परवाह नहीं है, मैं तो जब जाऊंगी तब स्थान मिलेगा। और भैया अहंकार ये तो किसी का नहीं रहता है। फिर पूज्या गौ माता के सामने अहंकार तो उनको होना चाहिए जिनके अंदर विषय है, और जो पूर्ण सतोगुणी है उनके अंदर काहे का विषय? वो तो पूर्ण निर्मल है। इतनी निर्मल है, इतनी निर्मल है कि जिनका गोबर और मूत्र भी पान किया जाता है। क्यों किया जाता? बस यही तो बता रहे हैं। और सबसे बाद में लक्ष्मी और गंगा जी पहुंची, सबसे बाद में। और जैसे बाद में गई, लक्ष्मी ने जाकर के कहा हे गाय, जैसे तुमने सभी देवी देवताओं को अपने अंदर स्थान दिया है, वैसे हमें भी स्थान दो। गौ माता ने देखा लक्ष्मी के अंदर अहंकार आ गया। अरे ये दुनिया वाले लक्ष्मी का अहंकार, लक्ष्मी का रुतबा देखें, लेकिन गौ माता को क्या फर्क पड़ता? क्यों वो किसी की सहे? गौ माता ने जैसे अहंकार देखा तो गौ माता ने इनकार कर दिया। देखो लक्ष्मी, तुमने आने में देरी कर दिया है, इसलिए हमारे अंदर जो भी जगह थी सभी देवी देवताओं ने स्थान बना लिया है। अब कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर तुम रह सको। और जैसे इतना कहा, लक्ष्मी का सारा अहंकार नष्ट हो गया। और अहंकार नष्ट हो गया, आंखों से आंसू आ गए। लक्ष्मी जी रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, हे मैया, हे गौ माता, इस दुनिया में अरे आप तो समर्थवान हैं, क्योंकि हम हैं अनुजा। यही की बात है। ये क्या कहा? हम दुनिया में जितनी भी देवियां हैं हम अनुजा हैं, लेकिन आप तो अग्रजा हो, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करें और क्षमा करके मुझे अपने अंदर स्थान प्रदान करें, स्थान प्रदान करें। और जैसे कहा, जैसे ही कहा मुझे स्थान प्रदान करें, तो निर्मल है गौ माता को दया आ गई और कहा ठीक है लक्ष्मी, अगर तुम सच में रहना चाहती हो तो आओ, और तो मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। गंगा जी और लक्ष्मी जी को दो जगह बताई। का और तो मेरे अंदर कोई जगह नहीं है, केवल दो जगह खाली है। कौन? का एक है गोबर, मल और मूत्र। एक है गोबर और दूसरा है मूत्र। अगर रह सकती हो तो रह जाओ। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा, मैया आपके गोबर में भी रहना मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य।
भला आपका गोबर प्राचीन भारत में काफी वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, सबको याद होगा जब हमारे घर ज्यादातर कच्चे हुआ करते थे, गाय के गोबर से, ध्यान रखना, आंगन में लिपाई होती थी। कारण नेगेटिव ऊर्जा सब बाहर, ये गाय के गोबर में ही खासियत है, भैंस के गोबर में नहीं। आजकल लोग वो जर्सी और फिजिशियन पाले और हमारे पास आए, महाराज हमारे भी गाय है। हमने कहा काहे को झूठ बोल रहे हो भैया, अरे गाय बता रहे हो, उसका तो नाम भी गाय नहीं है। सत्य बताएं, उसका नाम, उसको आप गवा कह सकते हैं, गवा, वो गाय नहीं हो सकती। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, जिसके गलकंबल है और ऊपर ठिल्ला है, और क्या अद्भुत छवि है। एक बात बताऊं, अब कोई भी फिजिशियन जर्सी ले आओ और एक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ले आओ, भले वो 20 लीटर दूध देती हो, लेकिन 2 लीटर के सामने वो 20 क्या 40 भी बेकार है, 40 भी बेकार है। अरे कहां तक बताऊं, धन्य है इस गाय की महिमा को। बचपन से, जब से जन्म लिया है और मृत्यु तक ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो बिना गाय के तुम्हारे पूरे हो। बिना गाय के कोई संस्कार नहीं हो सकते। अच्छा, संस्कार कितने हैं? 16 है ना। एक जगह मैंने देखा था कि ये 16 संस्कार में एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो बिना गौ माता की कृपा हो सके। ना तो यज्ञ हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं यज्ञ में आजकल? अच्छा देखा ना भैया, यज्ञ में अब तो गांव-गांव यज्ञ होती है, लेकिन यज्ञ में जो घी लगाया जाता है मालूम कौन है? पता ही नहीं कैसा है, क्या क्या पड़ा है, वो शुद्ध नहीं है। और हम लोग कहते अरे भाई साल में एक गांव में यज्ञ कर लेते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, सब अच्छा हो जाता। अरे जब यज्ञ में स्वाहा के समय जब घी ही ओरिजिनल नहीं है तो वो यज्ञ कैसे ओरिजिनल हो सकती है? हो सकते क्या? तो यज्ञ तुम एक पीपा स्वाहा न करो चलेगा, क्या है 1 लीटर में कर दो, लेकिन शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी, गाय का। एक बात बता दो, बहुत अच्छी बात, पूजा में हम लोग दूध लगाते हैं। अब दूध ही केवल जानते हैं, लेकिन किसका चाहिए पूजा में दूध, इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी गलत बात। यहां तक लिखा है कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध अगर पूजा में नहीं है और तुम वो जर्सी फिजिशियन का ले आए तो वो पूजा तुम्हारी फिर पूजा है क्या? नहीं है। तो क्या फायदा ये सब कर नाटक करने से? और आज जब हम गाय की ही प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो कहां से दूध मिलेगा और कहां से घी मिलेगा? और जब दूध और घी नहीं मिलेगा तो कहां से होंगी यज्ञ और कहां से होगी वृष्टि और कहां से संतुलित रहेगा ये संसार? एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जब तक इस धरती पर गाय है
तभी तक ये धरती है। गौवंश जब कम होता है तब संसार में महामारियां बढ़ जाती हैं। देखिएगा, महामारी बढ़ने का कारण क्या है मालूम? गौवंश पर अत्याचार, गौवंश का कम होना। गोवर्धन, गोवर्धन नाम क्यों? जहां गौओं का वर्धन, वर्धन माने बढ़ाना, यही तो है। अब कहा तो है गौओं को बढ़ाओ, लेकिन दिन पर दिन आज तो ये दशा है, ये रोड पर घूम रही है, ये केवल लग रहा है। अगर प्रत्येक घर में एक भी गौ माता बंध जाए तो गाय कम पड़ जाएगी, लेकिन घर कम नहीं पड़ेंगे। अब जरा सोचिए, एक एक भी नहीं पड़ेगी हिस्से में, है? लेकिन कौन आगे बढ़े, कौन क्या करे? प्रातः काल उठ करके गौ माता का दर्शन करना बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात। जो गौ माता का दर्शन करके और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, उसका वो दिन मंगलमय हो जाता है। ध्यान देना, मंगलमय। इसलिए प्रातः काल उठो तो गौ माता के दर्शन करो। अरे क्या बताऊं, इतने ऐसे ऐसे संतों को मैंने देखा है, दर्शन किया है भगवत कृपा से, गुरु जी की कृपा से। दर्शन, बिस्तर से उठे दर्शन हो जाए, उसके लिए क्या करते मालूम? अगर नहीं वहां पर कोई सिस्टम ऐसा बन पाया तो कहते केवल धातु की भी अगर गाय हो, उसके भी अगर दर्शन हो जाए तब भी अपना दिन मंगलमय हो जाता। अब जरा सोचिए, जिसकी आकृति के दर्शन करने मात्र से दिन मंगलमय हो जाता है, और अगर वो साक्षात सुबह सुबह दर्शन कर लिया जाए, अगर उनकी सेवा कर ली जाए, अगर उनका गोबर उठा लिया जाए, तो कितना आनंद